वल्क़लमि वमा यस्तून। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। सरकारी नौकरी 2019 10वीं पास के लिए निकली नौकरी, इतनी होगी तनख्वाह, जाने तफसीलात यहाँ। कश्मीर दौरे पर यूरोपीय पार्लियामान का 23 रुकनी वफ्द, असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी हुकूमत को बनाया निशाना। महाराष्ट्र में ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा, सीपीआई का बयान। केरल नाबालिग बहनों के जिनसी इस्तेहसाल और कत्ल मामले में मुलजिमीन की रिहा होने पर मुजाहरा। तेलंगाना ब्लड कैंसर में मुब्तला 17 साल लड़की को बनाया गया 1 दिन का कमिश्नर। शिवसेना के अरकान असेंबली को तोड़ने की साजिश, एमपी ने कहा राब्ते में है 45 एमएलए। कश्मीर में 5 बांग्लादेशी मजदूरों के कत्ल पर ममता बनर्जी का इजहार अफसोस। सरकारी बिग बाजार में सेल जारी है, अडानी ग्रुप को मिलने वाले हैं 6 मजीद एयरपोर्ट। पाकिस्तान ने एक बार फिर हिंदुस्तान को दी जंग की धमकी। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज की दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, जाए देखें और दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। वैसे नाज़रीन, आज की पहली खबर है तेलंगाना से। हिंदुस्तानी महकमे डाक तेलंगाना ने ग्रामीण डाक सेवक GDS के ओहदों पर भर्तियां निकाली हैं। इसके तहत कुल 970 ओहदों पर भर्ती की जाएगी। इन ओहदों की खास बात यह है कि इन पोस्ट के लिए 10वीं पास नौजवान भी दरखास्त दे सकते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में अगर आपकी क्वालिफिकेशन कम है और सरकारी मुलाजिमत चाहते हैं तो उम्मीदवार सरकारी वेबसाइट indiapost.gov.in के जरिए दरखास्त दे सकते हैं। ऑनलाइन दरखास्त का अमल शुरू हो चुका है और आखिरी तारीख 14 नवंबर है। आप एक मरतबा फिर इस वेबसाइट पर जाकर के देखें, indiapost.gov.in। अब खबर हैदराबाद से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने यूरोपीय यूनियन के अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल वफ्द के दौरे कश्मीर पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि EU का वफ्द गैर सरकारी है। असद ओवैसी ने इस मामले पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। ओवैसी ने कहा कि 370 पर हुकूमत के फैसले को आलमी सतह पर कबूल नहीं किया गया। माँ को बेटी से मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मदद लेना पड़ा और मोदी हुकूमत फासिस्ट और इस्लामोफोबिया का जहन रखने वालों को कश्मीर का दौरा करा रही है। अब खबर महाराष्ट्र से। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPM के सीनियर रहनुमा अतुल कुमार रंजान ने कहा है कि महाराष्ट्र में गुज़श्ता 10 दिनों से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के दरमियान हुकूमत साजी के सिलसिले में रस्साकशी एक बार फिर ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा में बदल गई है। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी मिस्टर रंजान ने मंगल के रोज बयान में कहा कि पूरे मुल्क में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी यकीन दहानी करवा रहे कि BJP की कभी शिकस्त नहीं होने वाली है और जिस तरह से हरियाणा में BJP ने पॉलिसी और अखलाकियात को ताक पर रख पर गोपाल कांडा और दुष्यंत चौटाला की हिमायत लेकर हुकूमत बनाई, ये शर्मनाक है। मिस्टर रंजान ने BJP से सवाल पूछा है कि लोकसभा के इलेक्शन से कबल महाराष्ट्र में शिवसेना के दरमियान 2.5 साल की तकसीम का मुआहिदा हुआ था। उन्होंने BJP के अखलाकियात को ललकारते हुए मुतालबा किया कि वो शिवसेना के साथ वज़ीर आला के ओहदे के लिए मुआहिदे को उजागर करें। उत्तर प्रदेश में BJP ने मायावती के साथ हुकूमत बनाकर 2.5 साल के लिए वज़ीर आला के ओहदे की तकसीम की थी। तो आज अखलाकियात की बात करना सियासी बेईमानी की सिवा कुछ नहीं है। अब खबर केरल से। केरल के पलक्कड़ जिले में 2017 में 2 नाबालिग बहनों के जिनसी इस्तेहसाल और कत्ल के मामले में 3 मुलजिमीन को रिहा किए जाने को लेकर सोमवार को केरल में कई मकामात पर मुजाहरे हुए। पलक्कड़ की एक पॉक्सो अदालत के जरिए 3 मुलजिमीन को बरी किए जाने को लेकर मुख्तलिफ सियासी जमातों और गैर सियासी तंजीमों ने मार्च निकाला है। मामले की CBI से तफ्तीश कराने की मांग कर रही अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने केरल असेंबली के 16वें सेशन के पहले दिन कार्रवाई में रुकावट डाली। हालांकि वजीर आला P विजयन ने असेंबली को यकीन दहानी कराई कि हुकूमत इस मामले पर संजीदगी से गौर करेगी, लेकिन उनके जवाब से नाराज अपोजिशन ने वॉकआउट किया। 13 साल की एक लड़की 13 जनवरी 2017 को पलक्कड़ जिले के वालियार में अपने घर में फांसी से लटकी मिली थी। उसकी 9 साला बहन भी इसी साल 4 मार्च को उसी तरह मुर्दा पाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला था कि दोनों लड़कियों का जिनसी इस्तेहसाल किया गया था। गुज़श्ता 25 अक्टूबर को एक पॉक्सो अदालत ने इस मामले के 3 मुलजिमीन V मधो, यम मधु और शिबू को रिहा करने का हुक्म दिया था। एक दीगर मुलजिम पर दीप कुमार को अदालत ने सबूतों के फुकदान में पहले ही बरी कर दिया था, जबकि 17 साल नाबालिग लड़का इस मामले में आखिरी मुलजिम है। पॉक्सो अदालत 15 नवंबर को उनके मामले पर गौर करेगी।
अब खबर तेलंगाना से। तेलंगाना की राचा कोंडा पुलिस ने ब्लड कैंसर में मुब्तला एक 17 साल बच्ची की पुलिस अफसर बनने का ख्वाब पूरा कर दिया है। इस बच्ची को एक दिन के लिए पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। 17 साल रम्या ने बताया कि उसे एक दिन का पुलिस कमिश्नर बनकर बहुत खुशी हुई। रम्या 12वीं में PCM स्ट्रीम से पढ़ाई करती है। उसने बताया कि कमिश्नर की कुर्सी पर बैठी और अफसरों को हकाम जारी किए, जिस पर सभी अफसरों ने अमल भी किया। रम्या ने कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मुस्तकबिल में पुलिस अफसर बनकर इलाके का निज़ाम और ट्रैफिक कानून पर अमल के लिए खास ध्यान देगी। साथ ही रम्या ने कहा कि खवातीन पर हो रहे मजालिम के मामले में कमी लाने की भी वो कोशिश करेगी। अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के दरमियान इख्तिदार हासिल करने की होड़ अब उरूज पर पहुंच गई है। दोनों जमातों की जानिब से वजीर आला के ओहदे के लिए अपने दावे को मजबूत करार दिया जा रहा है। एक दूसरे पर इल्जामात भी आयद हो रहे हैं। एक तरफ जहां शिवसेना के सीनियर लीडर संजय रावत जारहाना रवैया इख्तियार किए हुए हैं और बीजेपी पर हमलावर है, वहीं देवेंद्र फडणवीस ने भी शिवसेना पर पलटवार किया है। दरअसल बीजेपी के रुकने पार्लियामान संजय काकड़े ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि शिवसेना के 45 मेंबर असेंबली बीजेपी के साथ राब्ते में है। अब खबर कलकत्ता से। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने जम्मू कश्मीर के कोलगाम में 5 गैर कश्मीरी मजदूरों के कत्ल पर गहरे गम का इजहार करते हुए इस वाकये की सख्त तनकीद की है। ममता बनर्जी ने ट्वीट करके कहा कि इस वाकये में मुर्शिदाबाद के 5 अफराद हलाक हो गए हैं। इन हलाकतों से हम बहुत ही दुखी हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने अल्फाज से मरने वालों के अहले खाना के दुख को कम नहीं कर सकते, लेकिन दुख की इस घड़ी में मुतासिरा खानदानों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। अब खबर नई दिल्ली से। मुल्क के 6 मजीद एयरपोर्ट प्राइवेट हाथों में दिए जाने वाले हैं, यानी बेच दिए जाने वाले हैं। खुसूसी ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक इन सभी 6 एयरपोर्ट को अडानी ग्रुप के हाथों में देने का खाका तैयार है और जल्दी इसका बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दिया जाएगा। जिन 6 एयरपोर्ट की निजकारी यानी प्राइवेटाइजेशन होना है उनमें भुवनेश्वर, वाराणसी, इंदौर, त्रिची, अमृतसर और रायपुर के हवाई अड्डे शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ारत मालियात ने मशवरा दिया था कि किसी भी एक कंपनी या कारपोरेट घराने को 2 से ज्यादा हवाई अड्डे न सौंपे जाए, लेकिन मोदी हुकूमत ने इन मशवरों को दरकिनार कर दिया है। ज़राए ने नेशनल हेराल्ड को बताया कि मोदी हुकूमत ने 2 हवाई अड्डों वाली शर्त को हटाने की तैयारी कर ली है, जिससे अडानी ग्रुप को सभी 6 हवाई अड्डे मिलने का इम्कान बढ़ गया है। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर हिंदुस्तान को जंग की धमकी दी है। इमरान खान हुकूमत में वजीर आला अमीन गुंडापुर ने कहा कि जो मुल्क कश्मीर मामले पर पाकिस्तान के साथ नहीं, उन्हें हम अपना दुश्मन मानेंगे और अगर जंग की हालत बनती है तो ऐसे में हमारी मिसाइलें उन्हें मार गिराएंगी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान मामलों के वजीर आला अमीन गुंडापुर ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी चल रही है वो दोनों पुराने दुश्मनों के दरमियान जंग का सबब बन सकती है। अब खबर रूस से। रूस ने ऐलान किया है कि तुर्की के साथ सूची मुताबिकत के नतीजे में दहशतगर्द तंजीम PKK के 34,000 कारिंदे और उनका 3,000 से ज्यादा असलहा और बारूदी साजो सामान महफूज इलाके से निकाल दिया गया है। रूसी महकमे दिफा के तरफेन के माबैन उमूर मुफाहमत के सदर यूरी बोरनकोफ ने अपने बयान में इस बात का ऐलान किया है और कहा है कि रूस ने मुआहदे की शराइत पूरी करते हुए 29 अक्टूबर शाम 6 बजे के वक्त YPG के 34,000 कारिंदों और उनके जेर कब्जा 3,000 से जायद बारूदी साजो सामान को महफूज इलाके से निकाल बाहर किया है। अब खबर उर्दून से। उर्दून के वजीर खारिजा अयमन असफदी का कहना है कि उन्होंने इसराइल में अपने सफीर को मुशावरत के लिए वापस बुला लिया है। यह इक़दाम इसराइल की जानिब से उस मुतालबे को पूरा करने से इनकार पर एहतिजाजन सामने आया है, जिसमें ओमान हुकूमत ने कहा था कि इसराइली हुकाम के हाथों कई माह से गिरफ्तार उर्दून के 2 शहरियों को रिहा किया जाए। उर्दून के मुताबिक मज़कूरा शहरियों को बिलाजवाज गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया है। अब खबर तुर्की से। तुर्की ने अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान में शिमाली शाम में अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम YPG, PKK, STG और दाइश मुखालिफ चश्मे अमन अस्करी कार्रवाई को जवाज बनाते हुए तुर्की पर पाबंदियां आयद करने की बिल की मंजूरी की शदीद मजम्मत की है। दफ्तर खारिजा की जानिब से इस मौजू के हवाले से जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि चश्मे अमन कार्रवाई को जवाज बनाते हुए हमारे मुल्क पर पाबंदियां आयद करने पर मबनी मुसव्वदा बिल की आज अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान में मंजूरी की हम शदीद मजम्मत करते हैं। तुर्की में आला सतह हुक्काम और मुसल्लह अफवाज को हदफ बनाने वाले मुसव्वदे के नेटो की छत तले जारी इत्तेहाद की रूह के मुनाफी होने का इशारा देने वाले एलामिया में वाज़ेह किया गया है कि ये चीज 17 अक्टूबर को शाम के मामले में अमेरिका के साथ तय पाने वाले समझौते के भी बरखिलाफ है।
अमेरिका में सोमाली नजाद डेमोक्रेटिक खातून रुकने पार्लियामेंट इल्हान उमर ने ऐवान नुमाइंदगान में तुर्की पर पाबंदी आयद करने की करारदाद के हक में वोट नहीं दिया। वो डेमोक्रेटिक पार्टी की वाहिद रुकन है जिन्होंने इस करारदाद के खिलाफ वोट दिया। इस हवाले से ये सवाल उठाया जा रहा है कि इल्हाम की तुर्की के खिलाफ करारदाद के हक में वोट न देने के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।